देखो इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, जो कि आपको दिख रहा होगा ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें आगे दिया है कि जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, मतलब ये जो भुजा है ये भुजा इसके समांतर है। तो पहली चीज़ आपको दिख रही होगी। अब देखो समलंब का भी यही मतलब बनता है कि जिसमें कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर होनी चाहिए। जैसे पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तो ये दोनों ही भुजाएं आपस में समांतर हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ इसमें दी है कि ए डी बराबर है बी सी के, तो ए डी ये वाली है, बी सी ये वाली है, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। ठीक है, आगे दिया है देखिए आकृति 8.23, मतलब इस वाली आकृति में हमें देखना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आगे दिया है दर्शाइए कि पहली चीज़ हमें ये दिखानी है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी। कोण ए देखो ये वाला है और कोण बी ये वाला है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो पहले ये दोनों हमें बराबर शो करके दिखाना है। तो कैसे शो करेंगे, देखो यहाँ पे हमें संकेत ये भी दिया है कि ए बी को आगे बढ़ाइए, मतलब ए बी को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है, जो कि इसमें पहले से ही बढ़ा रखी है। ठीक है, और सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए, मतलब सी से लेकर डी ए के समांतर, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा फिर आपस में समांतर होंगी। ठीक है, खींचिए जो बड़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेदित करती है। बड़ी हुई भुजा मतलब इस वाली भुजा को हम आगे बढ़ा रहे थे कि इसको क्या कहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित कर रही है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी है ना, वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी होंगी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है। तो देखो सबसे पहले प्रश्न में हमें दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें आगे ये दिया है कि ए बी समांतर है डी सी के, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, तथा ए डी बराबर है किसके, बी सी के, जो कि हमने ये भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें रचना करने के लिए बोला गया है कि ये हमें यहाँ पे खुद ही करना होगा कि ये वाली रेखा को आगे बढ़ा दिया, फिर इस वाली रेखा को इससे मिला दिया, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों आपस में समांतर होगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी कि ए डी समांतर हो जाएगी सी ए के। ठीक है, मतलब ए डी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर होगी। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस प्रकार का एक चतुर्भुज बन रहा है ना, और ये वाली भुजा देखो ये वाली भुजा इसके समांतर थी, वैसे अब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज ए डी सी ई है वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं, इसीलिए उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, और साथ में बराबर भी होते हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखो समांतर चतुर्भुज हो गया तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, मतलब ए ई बराबर होगा डी सी के, जो कि आपको दिख रहा होगा। वैसे ही ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। अब देखो प्रश्न में ये हमें दिया है कि ए डी बराबर है बी सी के, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, और हमने ये निकाला है कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी ना। तो ए डी बराबर हो जाएगा सी ई के, मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ हम लिखेंगे, पहला पार्ट हमें ये शो करके दिखाना है कि जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है। कैसे हम शो करके दिखाएंगे, देखो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे त्रिभुज सी बी ई, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी ई सी में। अब इस वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों आपस में बराबर है ना, क्योंकि ये चीज़ हमने अभी नीचे निकाली कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। जैसे ये 5 है तो ये वाली भी 5 होगी, और प्रश्न में ये हमें दिया है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा होगा ए डी बराबर है बी सी। ए डी और बी सी बराबर है, तो ये वाली भुजा 5 है तो ये भी 5 होगी। तो देखो सारी भुजाएं 5 हो रही है, तो इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो भुजा बी सी है वो बराबर है किसके, भुजा ई सी लिखो या सी ई लिखो, एक ही बात है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पे कोण का नाम दे दो, मान लीजिए ये वाला कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके सम्मुख जो भुजा होती है, दो भुजा आपस में बराबर होती है, कि सम्मुख भुजा नहीं, सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो इस वाली भुजा के सम्मुख कोण ये वाला आ रहा है और इस वाली भुजा के सम्मुख कोण ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी सी के सम्मुख कौन सी है, देखो बी और सी के सामने वाला कोण ये है, तो जो कोण 2 है वो बराबर होगा इसके सामने कोण 1 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसका रीज़न अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समान भुजा के सम्मुख कोण ये हैं। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। उसके बाद देखो इतनी चीज़ें यहाँ पे होगी, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर है, मतलब मैं कह सकता हूँ चूँकि जो भुजा ए डी है वो समांतर है सी के,
ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है ना, और ये रेखा इसको काट रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो एक कोण तो ये बन रहा है और दूसरा कोण ये बन रहा है। तो जैसे कोई दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तीसरी रेखा ऐसे काटेगी, तो इस तरफ मतलब एक ही ओर बनने वाले जो कोण हैं उनका योग 180 के बराबर होता है, जो कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये दोनों आपस में समांतर हैं, तीसरी रेखा इसको ऐसे काट रही है, तो इसके एक और बनने वाला कोण 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो कोण ए है और धन जो कोण 2 है, कोण ए धन कोण 2 है, इसका मान किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख दो, मान लीजिए ये समीकरण 2 है। अब क्यों होगा, यहाँ पे लिखेंगे स अंतः कोण, अंत मतलब अंदर की तरफ बन रहे हैं और स का मतलब साथ में बन रहे हैं, ये और ये इसके साथ में, इसीलिए इसको स अंतः कोण भी कहते हैं, या इनको शायद से आसन कोण भी कहते हैं, आप अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, तो दूसरा पार्ट इसमें ये हो गया। अब तीसरा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये दोनों देखो एक सरल रेखा के एक और कितने का कोण बनता है? 180 का कोण बनता है ना, तो यहाँ पे भी पूरा 180 का कोण बनेगा। तो ये है यहाँ पे कोण बी और ये है यहाँ पे कोण ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण 1 प्लस कोण बी, ये बराबर हो जाएगा किसके? 180 डिग्री के। अब क्यों बराबर होगा? क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इसको पहले समीकरण 3 दे दो और एक ही रेखा के एक और बन रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे सरल कोण ये है। ठीक है, इसको सरल कोण बोला जाता है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दाएं साइड 180 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब 180 बराबर 180। तो इस 180 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस, देखो ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगे ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण ए प्लस कोण 2, ये बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण बी के। तो ये तो आपको दिख रहा होगा, समीकरण 2 और 3 से हमने ये किया है। और समीकरण 1 में आपको दिख रहा होगा कि कोण 2 कोण 1 के बराबर है, तो जहाँ पे कोण 2 है वहाँ पे मैं कोण 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए धन कोण 2 की जगह कोण 1 लिख दो, और यहाँ पे कोण 1 पहले से ही है, कोण बी अब ये हमने कहाँ से लिखा? ये लिखा है समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ आके माइनस हो जाता है, मतलब माइनस हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण 1 माइनस कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण बी के। तो देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में? यहाँ पे बचेगा कोण ए और यहाँ पे बचेगा कोण बी। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी, और यही चीज़ हमें शो करके दिखानी थी यहाँ पे पहले पार्ट में, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम दूसरा पार्ट हम यहाँ पे करेंगे। तो इसके लिए मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से मिटा रहा हूँ, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको आप एक बार उतार देना, उसके बाद दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू करना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर नीचे लिखूँगा तो फिर ये चीज़ें मुझे यहाँ से नहीं दिखेंगी। अब देखो पहला पार्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं दूसरा पार्ट आपको बता देता हूँ। तो दूसरे पार्ट में देखो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है। आपको दिख रहा होगा कोण सी बराबर कोण डी। कोण सी कौन सा है? ये वाला है। कोण डी कौन सा है? ये वाला है। तो इन दोनों को बराबर शो करके दिखाना है। तो कैसे हम बराबर शो करके दिखाएंगे? देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में ये आपको पता होगा ना कि ये वाली समांतर रेखा थी इस वाली समांतर रेखा के। तो अभी मैंने आपको बोला ना कि दो समांतर रेखाएं अगर हैं और तीसरी रेखा अगर उसको काट रही है, तो तीसरी रेखा अगर उसको काट रही है तो उसके एक ही ओर बनने वाले जो कोण होते हैं उनका मान किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको तीसरी ये वाली रेखा काट रही है, तो इसके एक ही ओर ये वाले कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो कोण ए है प्लस जो कोण डी है, उनका मान किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। पहली चीज़ ये हो गई। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी देखो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और इसमें ये दूसरी रेखा ये ऐसे काट रही है, तो इसके एक ही ओर पहला कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो कोण बी है, जो कोण बी है प्लस जो कोण सी है, ये वाला कोण सी है ना, तो इनका योग भी 180 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 180। ठीक है, तो इनको सअंतः कोण बोला जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखनी भी होगी। ये दोनों क्या है? सअंतः कोण है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ भी 180 है, यहाँ भी 180 है, मतलब अगर इनका राइट हैंड साइड बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण ए प्लस कोण डी, ये बराबर होगा कोण बी प्लस कोण सी के। तो ये हमने यहाँ से ये चीज़ लिखी है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा पहले पार्ट में हमने ये शो करके दिखाया ना कि कोण ए का मान कोण बी के बराबर है। तो यहाँ पे कोण ए की जगह पे मैं कोण बी लिख सकता हूँ, तो इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोण बी धन यहाँ पे हो जाएगा कोण डी बराबर ये भी होगा कोण बी धन यहाँ पे हो जाएगा कोण सी, ये कोण सी है। ठीक है, अब ये हमने कहाँ पे लिखा है? चूँकि यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण बी के, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। अब देखो इसको इधर लेके आएंगे फिर माइनस होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, तो इससे ये वाला कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा कोण सी।
तो यही हमें शो करके दिखाना था ना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कौन सी बराबर कौन डी। तो इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। अब देखो तीसरा पार्ट हमें यहाँ पे ये दिया है कि त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी कौन सा दिख रहा है मुझे, ए बी और सी, मतलब ये वाला त्रिभुज। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो तब त्रिभुज बनेगा। तो पहले इसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ से मिटानी होंगी। तो देखो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से मिटा दी। अब त्रिभुज ए बी सी बना दो। तो पहले अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूँ तो यहाँ पे बनेगा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, उसके बाद आगे दिया है त्रिभुज बी ए डी। तो बी ए और डी मतलब ये वाला, तो इसमें भी मुझे ये वाले को मिलाना होगा। तो अगर बी और डी को मैं मिलाता हूँ तो अगला त्रिभुज बन जाएगा बी ए डी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इन दोनों को हमें सर्वांग प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपके समझ में आया होगा, इसको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अब। तो देखो तीसरा पार्ट हमें ये शो करके दिखाना है। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाना है त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी है वो सर्वांग प्रूव करके दिखाना है त्रिभुज बी ए डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज है। तो पहले इसको मैं यहाँ से अलग से कलर कर देता हूँ। ए बी सी मतलब ए बी सी नहीं, बी ए डी ये वाला त्रिभुज है और ए बी सी ये वाला त्रिभुज है। इसको अलग दूसरा कलर कर दो इसमें, एक सेकेंड है, हाँ ये वाला कलर है, मैं इसमें कर दिया। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाली जो भुजा है वो ये वाले त्रिभुज में भी आ रही है और पीले वाले त्रिभुज में भी आ रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो ए बी होगा वो बराबर होगा ए बी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों में आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़ आपको दिख रहा होगा ये जो पीला वाला त्रिभुज है ना, इसमें आ रहा है कोण ए, जो कि आपको दिख रहा होगा पीले वाले त्रिभुज में कोण ए आ रही है। और ये जो नीला वाला त्रिभुज है उसमें कोण बी आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण बी के। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पहली चीज़ में यहाँ पे शो करके दिखाया ना कोण ए के बराबर, ये कोण बी के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये हमने सिद्ध किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध किया है। 2 चीज़ें होगी। अब तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि देखो पीले वाली त्रिभुज में ये वाली भुजा आ रही है ए डी और ये ब्लू वाला त्रिभुज जो है उसमें भुजा बी सी आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी बराबर हो जाएगी बी सी के। अब देखो ये क्यों बराबर होगी, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया है कि ए डी बराबर बी सी है, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे भी हमने निकाला है ए डी बराबर बी सी। तो यहाँ पे प्रश्न में ये चीज़ हमें दी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। इतनी चीज़ें होगी। अब देखो 3 चीज़ें होगी। यहाँ पे हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, या भुजा कोण भुजा से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के। अब कौन से रूल से हो गया, साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा वाले रूल से हो गया। तो ये हमने सर्वांग सम प्रूव करके दिखा दिया। तो देखो इसका तीसरा पार्ट भी हो गया। अब चौथा पार्ट हमें ये शो करके दिखाना है, यहीं पे मैं बता देता हूँ। चौथा पार्ट ये दिखाना है कि विकर्ण ए सी कौन सा है, ये वाला आपको दिख रहा होगा। और विकर्ण बी डी कौन सा है, ये वाला आपको दिख रहा होगा। ये आपस में बराबर हैं। तो देखो अभी हमने शो करके दिखाया ना, विकर्ण ए सी ये नीले वाले त्रिभुज में आ रहा है और विकर्ण बी डी पीले वाले त्रिभुज में आ रहा है। तो क्योंकि अभी हमने ये शो करके दिखाया कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो इनकी सारी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगे। अब देखो अभी हमने ये शो करके दिखाया ना कि ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे दिखाया ना कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा भी तो बराबर होगी। इसके सामने ये वाली भुजा आ रही है जो कि हमें दिख रहा होगा ए सी, और इसके सामने मतलब ए सी कौन से बी के सामने ए सी भुजा आ रही है और कोण ए के सामने बी डी भुजा आ रही है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। अब क्यों बराबर होंगी, यहाँ पे लिख देना सी पी सी टी वाले रूल से कि कोई भी 2 त्रिभुज अगर आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होंगी। अगर आपको ये पता नहीं लगता है कि कौन सी भुजाएं संगत हैं कौन से कोण संगत हैं, तो कोण हमने बता दिए थे कि ये संगत हैं, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं दोनों में आ रही थी तो ये दोनों बराबर होंगी, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर थी जो कि हमें प्रश्न में दिया था। तो लास्ट में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये हमने यहाँ पर बराबर कर दी CPCT से। तो देखो इसका चौथा पार्ट भी हो गया। ठीक है, यहीं पर प्रश्न संख्या 12 भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ ये जो प्रश्नावली 8.1 है ये भी यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखो इस प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।